स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एचपी एलाइड की सीरीज। आपको पता होगा कि एचपी एलाइड की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब हम चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में। आज हमने टॉपिक लिया है मॉडर्न हिस्ट्री से। जो चैप्टर रहेगा वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। हम जल्दी ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे तो उसकी आपको हम नोटिफिकेशन दे देंगे जल्दी ही। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को। देखिए, कांग्रेस का मतलब है लोगों का समूह। जो इसके फाउंडर थे वो थे A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके फाउंडर थे। अब उस समय जो भारत के वाइसराय थे, जब कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय जो भारत के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? मैं लिख देता हूँ, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वाइसराय थे। वो कहते थे कि कांग्रेस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो माइनॉरिटीज। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी या फिर एनी बेसेंट? देखिए, इसका तो आंसर मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को। इनका पूरा नाम था एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first conference of Indian National Congress held at? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सम्मेलन या अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? सोचिए। देखिए, इसका जो आंसर होगा मुंबई में हुआ था। सी इसका आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। मुंबई में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये भी याद रखना है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहले इसका अधिवेशन रखा गया था पुणे में, बट वहाँ पे प्लेग की महामारी फैल गई थी, तो इसका अधिवेशन शिफ्ट करके मुंबई में कर दिया गया था। कहाँ पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। थोड़ा सा और इसको डीपली पढ़े तो देखिए, उस समय जो प्रथम अध्यक्ष और सदस्य जो बने थे वो उसके बारे में बात करते हैं। जो इसके चेयरमैन या अध्यक्ष बने थे वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी बने थे अध्यक्ष, जिसे हम चेयरमैन बोलते हैं। और महासचिव जनरल सेक्रेटरी बने थे वो थे A.O. ह्यूम, जनरल सेक्रेटरी बने थे, जिसे हम महासचिव बोलते हैं। उस समय भारत के बहुत बड़े नेता इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। भारत के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। उस समय वो इंडियन एसोसिएशन के उस इंडियन एसोसिएशन में काम कर रहे थे। और टोटल जो मेंबर थे इसमें जो पार्टिसिपेट किया था 72 मेंबर ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष? सोचिए क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका जो आंसर होगा वो है बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। जो अधिवेशन है, जो सेशन है कांग्रेस के, पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में, वो हुआ था बम्बई में। और दूसरा हुआ था 1886 में, वो हुआ था कलकत्ता में। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1887 में, और ये हुआ था मद्रास में।
इसके जो उस समय जो थर्ड सेशन, जो तृतीय सेशन हुआ था, उसके जो चेयरमैन थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये क्या थे, इसके चेयरमैन थे। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम चेयरमैन भी रहे हैं। और कांग्रेस के सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व भी किया है, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे ऑल कम्युनिटी ऑफ कांग्रेस का इन्होंने क्या किया है, रिप्रेजेंट इन्होंने किया है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी। देखिए पहला सेशन मैंने आपको बताया, प्रथम सेशन जो हुआ था वो हुआ था 1885 में। और इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, मतलब कि 72 जो डेलीगेट से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दूसरा जो सेशन हुआ था वो हुआ था 1886 में, वो हुआ था कोलकाता में। और जो इसके चेयरमैन थे उसमें सेकंड सेशन के, वो थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामह भी कहा जाता है। 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, एक तो 1886 में कोलकाता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में कोलकाता सेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब बात हो रही है दूसरे सेशन की, उसके बारे में ही करते हैं बात। इसका जो आंसर होगा सी होगा, दादा भाई नौरोजी। मैंने बता दिया 1886 में कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके चेयरमैन थे। इन्हें भारत के पितामह भी कहा जाते हैं। 3 बार अध्यक्ष बने थे, एक तो 1886 में जो कोलकाता में सेशन हुआ था, फिर एक हुआ था 1893 में, 1893 में हुआ था लाहौर में, उसमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 1906 में हुआ था कोलकाता में, उसमें भी इनको 1906 में उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही आता होगा। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? ये मैंने बार बार क्वेश्चन का आंसर दिया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी A.O. ह्यूम थे। ठीक है, इनके टाइम में ये जो सेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। और ठीक है, ये क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे A.O. ह्यूम। और जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो थे WC बनर्जी थे। 72 मेंबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वाइसराय काल में हुई थी? ये तो आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया। जब भारत के वाइसराय उसमें कौन थे? लॉर्ड डर्फिन थे। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा था कांग्रेस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था है, कांग्रेस इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो माइनॉरिटीज। ये भी इतना सा याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फ्लोइंग ट्रियो लाल, बाल एंड पाल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? लाल, बाल और पाल तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? देखिए इसका क्या आंसर होगा, सोचिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय, इसका आंसर होगा। इनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनका जन्म हुआ था, लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था पंजाब में, हुआ था 28 दिसंबर 1865 को हुआ था। ये एक उग्रवादी नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से संबंध रखते थे। इनके जो राजनीतिक गुरु रहे हैं वो रहे महजनी। लाला लाजपत राय जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसे अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया जैसी किताबें लिखी है। इन्होंने बायोग्राफी जैसे गैरी बाल्टी, शिवाजी और कृष्ण जी की जीवनी भी लिखी है। और इनके बारे में बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी लाहौर में, हुई थी 1928 को, 17 नवंबर को। इनकी जो मृत्यु हुई थी कैसे हुई थी? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उनको पुलिस की जो लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, एवरी स्टिक ऑन माई बॉडी विल वर्क लाइक ए
नेल इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कफन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, वुमेन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष चुने, वुमेन की बात हो रही है। ठीक है, इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा एनी बेसेंट, सी इसका आंसर होगा। वुमेन की बात हो रही है। कलकत्ता सेशन 1917 में हुआ था, उसमें ने कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। कब हुआ था? कलकत्ता सेशन 1917 में। ये एक एजुकेशनलिस्ट भी थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थे और राइटर भी थे। 4 फरवरी 1916 को, ठीक है, 4 फरवरी 1916 को जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, ठीक है, जब इसकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, तो ये भी एक फाउंडर थे, संस्थापक थे इसी यूनिवर्सिटी के। तो 4 फरवरी 1916 को, ये भी याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या हुआ था? नींव रखी गई थी, और ये फाउंडर भी थे किसके? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिर से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया, आपको सीधे आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? वो था कलकत्ता सेशन 1917 में जो हुआ था। आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा थे? वो कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को, महाराष्ट्र में हुआ था। ये एक उग्रवादी नेता थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, और ये उदारवादियों का विरोध करते थे। जो अपोजिशन में लिबरल लिटिगेंट्स होते हैं, उनका ये विरोध करते थे। देखिए, लोकमान्य तिलक ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा था, जब हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। अवर एम इज सेल्फ रिलायंस नॉट बैगिंग। मतलब कि हम जो उग्रवादी हैं, एक्सट्रीमिनिस्ट हैं, हमारा जो उद्देश्य है भिक्षावृत्ति करना नहीं है। हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, मतलब कि सेल्फ रिलायंस बनना है। हम जाकर, वो कहते थे कि हम जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम जाकर पेटिशन नहीं देंगे। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा तैयार या योजनाबद्ध था? ठीक है, ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु फॉर्म्ड द सर्वेंट ऑफ इंडिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। देखिए, ये एक उदारवादी नेता थे, मतलब कि ये शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते थे। इनका जन्म बम्बई में हुआ था, 9 मई 1866 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, मतलब कि महात्मा गांधी ने इनसे इंस्पायर्ड थे। देखिए, महात्मा गांधी जी ने इन पे एक बुक भी लिखी थी, उसका गुजराती में लिखी थी, ठीक है, धर्मात्मा गोखले के नाम से। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। इनके समय में एक आयोग भी बना था 1897 ईस्वी में, उसका नाम था बेलबी आयोग। बेलबी आयोग में 2 कांग्रेस के बड़े नेता बुलाए गए थे, जिसमें एक थे गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे थे दिनेश बाचा जी। ये भी याद रखना है, ठीक है। मैं इसका आंसर है जो सर्वेंट ऑफ इंडिया है, जो इसका गठन हुआ था, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, क्या था इसका जो मेन ऑब्जेक्ट, मैं आपको बता देता हूँ, वो है शिक्षा को बढ़ावा देना था। और ये मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे में इसका फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।